दर्शकों नमस्कार। ग्रह चर्चा के इस एपिसोड में मैं अनिल भारद्वाज आपको वास्तु से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। वास्तु में जो घर की आबो हवा है वो बेसिकली बहुत महत्व रखती है, और आबो हवा अगर आपके घर का ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग आज आईना के बारे में बात करेंगे। ऐनक, आईना, मिरर या दर्पण, जो भी आप इसको बोल लें। घर में आप इसको किस दिशा में लगाएं ये बहुत बहुत महत्व का है। ये अगर सही दिशा में लगाएं तो ये दुगुना तिगुना 5 गुना फायदा पहुंचा सकता है, और अगर उल्टे दिशा में अगर इसको लगाया जाए, दीवार पर टांगा जाए, तो उससे इसका नुकसान ही होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि पूरब का जो मकान में जो पूरब का जो रुख होता है, पूरब होता है, और जो उत्तर होता है, दोनों को बहुत अच्छा डायरेक्शन माना जाता है। तो और दर्पण का काम आप जानते हैं अच्छी तरह से। दर्पण का काम है किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना, और ये आपको मैग्नीफाई करके रिफ्लेक्ट कर सकता है चीजों को। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आप पूरब की तरफ से कोई धूप आ रहा है, या किसी तरह का आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी अगर आ रहा है, और आपने पूरब की तरफ मुंह करके पश्चिम की दिशा में अगर आपने मिरर को लगा दिया, तो वो आपका अच्छा जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको एकदम तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा और आपके घर से बाहर कर देगा। इसी तरह से अगर आप साउथ के दिशा में अगर आप मिरर लगाते हैं और नॉर्थ से जो एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसको वो मैग्नीफाई करके रिफ्लेक्ट कर देगा, और आपका जो घर है उसका वास्तु कमजोर हो जाएगा मित्रों। इसलिए हमें क्या करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए, हमें अपने पश्चिम की दिशा में यानी पूरब की तरफ मुंह करके घर में दर्पण को नहीं लगाना है, और दक्षिण के दीवार पर नहीं लगाना है, जिससे कि दर्पण का मुख उत्तर की तरफ हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका ठीक उल्टा करना है। यानी पश्चिम की तरफ से निगेटिव एनर्जी आता है और साउथ की तरफ से निगेटिव एनर्जी आप प्राप्त करते हो। तो आप अगर नॉर्थ की दीवार पर अगर आप मिरर लगाएंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट होगा, साउथ का जो निगेटिव एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होगा, और घर आपका पॉजिटिव बना रहेगा। लाइकवाइज अगर आप मतलब पश्चिम से जो निगेटिव एनर्जी आएगा वो आपको पूरब की दीवार पर अगर आप मिरर लगाए हैं तो वो आपको वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोशिश करना है कि पूरब की दीवार पर और दक्षिण के दीवार पर, आप पूरब के दीवार पर और उत्तर के दीवार पर, ये दोनों दीवार पर आपका मिरर होना चाहिए। कोशिश ये भी करना है कि बाथरूम के अंदर भी इसी तरह का कुछ संयोग हो, इसी डायरेक्शन में मिरर को लगाया जाए। अब देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी अशुभ काम साउथ के तरफ मुंह करके किया जाता है। तो अगर आप सपोज कीजिए कि साउथ के तरफ नॉर्थ यानी अगर साउथ के तरफ मुंह करके अगर सपोज कीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है, सपोज आप दाढ़ी भी बना रहे हैं, तो वो आपका एक अच्छा काम नहीं माना जाएगा। आपको जो भी अच्छा काम करना है, आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि मिरर के अपोजिट साइड में होना चाहिए। यानी अगर आप पूरब की दीवार पर मिरर लगाए हैं तो आपको पूरब मुख करके काम करना है, जो अच्छे काम हो। उसी तरह से आपको जो नॉर्थ की दीवार पर मिरर लगा हुआ हो, तो जो भी काम करना है, जैसे महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं, सिंदूर करती हैं, जो भी करती हैं, तो वो उसके लिए मिरर या पूरब की दीवार पूरब की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कहा जाता है ना कि यार किसी का अगर सुबह सुबह अगर थोड़ा सा खराब दिन बनता है तो बोलता है यार किसका मुंह देख के उठे थे। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, बहुत बार हम लोग अपना ही चेहरा देखते हैं बहुत सारा काम करते हुए मिरर में, तो अपना चेहरा तो सबसे अच्छा माना जाता है अपने लिए। तो आप जो भी करें तो आप इस डायरेक्शन में अपना मिरर रखें, तो आपको उसका फायदा बहुत सारा मिलने वाला है।
और ये मैग्नीफाई होके मिलेगा। जो अच्छा चीज है वो मैग्नीफाई होके आपको मिलेगा, जो खराब चीज है वो भी मैग्नीफाई होके मिलेगा। तो आशा है मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इससे लाभान्वित होइए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में पूजा रूम, किचन, इस तरह की चीजें, इवन सीढ़ी घर, इस तरह की चीजें अगर आपको आपके घर में पता नहीं था, इसलिए वास्तु के हिसाब से उल्टी दिशा में अगर बन गया हो और आप उसके ऑपोजिट साइड में अगर मिरर खड़ा करते हैं तो एटलीस्ट वो किचन का जगह चेंज नहीं होगा, वो पूजा रूम का जगह चेंज नहीं होगा, परंतु मिरर में तो एक कुछ तो इमेज आएगा। तो अगर वहां पर कुछ इमेज आता है तो आप ऐसे जगह मिरर लगाइए ताकि उसका जो इमेज हो उस डायरेक्शन में हो जाए, जिस डायरेक्शन में उस किचन को, उस पूजा रूम को, उस सीढ़ी घर को वगैरह वगैरह होना चाहिए। तो उससे भी आपका थोड़ा सा जो वास्तु का जो गलत वास्तु के कारण, गलत दिशा में कंस्ट्रक्शन के कारण जो प्रॉब्लम हुआ है उससे आपको फायदा होने वाला है। तो मित्रों आशा है आप समझ गए होंगे मिरर के बारे में, मिरर का वास्तु में कितना महत्व है। मैं विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो इस तरह के और भी वीडियोस लेकर के मैं आता रहूंगा। धन्यवाद।